कहते हैं समाज में अगर महिलाएं सशक्त हो तो समाज भी सशक्त हो जाता है। बिना महिलाओं के योगदान के समाज की समृद्धि संभव नहीं है। So today we are here at 25th Asia Literature that is organized by Bharat Nirman Organization, जहां हम मिलेंगे ऐसे ही एम्पावर्ड वुमेन से और जानेंगे किस तरह वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनी है और जानेंगे कि आज के दौर में वो किस तरह इस इंस्पिरेशन से और भी लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। चलिए आपको मिलाते हैं उन्हीं एम्पावर्ड वुमेन्स के साथ। I'd like to call upon Kiran Chopra ji. I guess Kiran Chopra ji needs no introduction, but like the ritual goes to introduce the panel, I would say she's a visionary in journalism and social welfare. In the ever-evolving world of media, where news shapes public opinion and influences society, few leaders have upheld the true essence of journalism with unwavering integrity. Kiran Chopra ji, the director of Punjab Kesari, is one such beacon of excellence, a dedicated journalist and an inspiring leader. She has guided one of India's most respected newspapers through changing times, ensuring it remains a trusted voice of the people. Please welcome Kiran Chopra ji with a huge round of applause. I would ask Kiran Chopra ji, since Kiran ji is here with us, a veteran journalist who needs no introduction, as I said, and आपका जो अनुभव है मुझे लगता है उससे पीढ़ियाँ सीखेंगी, बिकॉज आपने जब जर्नलिज्म में अपना कदम रखा होगा तो आपने अपनी जगह खुद बनाई, अपनी भूमिका खुद तय की। हाउ वुमेन कैन ब्रेक द बैरियर्स, और जो चैलेंज, जो चुनौतियाँ आपने इस सफ़र में आपने लेकिन सफ़र में फेस की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू। आई मस्ट टेल यू कि वी आर नाउ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरी सिग्निफिकेंट चेंज इन द सोसाइटी। और जो आप पूछ रही हैं कि चुनौतियाँ या जो मैं काम कर रही हूँ या जर्नलिज्म में आई, तो चुनौतियाँ पहले थी, अब है और आगे भी आने वाले समय में होंगी। पर हम लोग इतने विमेन आर सो पावरफुल और हर चुनौती को सामना करने के लिए वो तैयार हैं और सक्षम हो चुकी हैं। अब महिलाएं जागृत हो चुकी हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया यू आर द वॉइस ऑफ वुमेन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब महिलाएं अपनी आवाज़ उठाना जानती हैं, अपनी समाज की बुराइयों को पहचानती हैं, समाज की चुनौतियों को पहचानती हैं और आगे बढ़ने के लिए सक्षम हैं। वो किसी से कम नहीं है, वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि एक लड़का 250 के साथ बारात लेकर आता है कि लड़की अकेली उसके साथ जाती है। इससे बड़ी बहादुरी की बात तो हो नहीं सकती। इवन आई बिलोंग टू फ्रीडम फाइटर फैमिली, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी, 16 साल जेल रहे। तो मैं सोचती हूँ कि उनका जो योगदान था देश की आज़ादी के लिए 16 साल जेल का, उनकी पत्नी का उनसे भी ज़्यादा था, जिन्होंने पति के बगैर 16 साल काटे और कैसे घर चलाया होगा, कैसे उनको टॉर्चर किया होगा। उनका योगदान जो था वो बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जान दे दी, वो शहीद हो गए। पर मैं सोचती हूँ कि हमारे घर की महिलाओं का ज़्यादा योगदान रहा, जो उन्होंने इस पहले आज़ादी की लड़ाई को फेस किया, फिर पंजाब के टेररिज्म को फेस किया। बहुत चुनौतियाँ हैं, कदम कदम पर चुनौतियाँ होती हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि जो आज की महिला है उसका सशक्तिकरण हो चुका है। अब वो ही महिला में उतनी ताकत है जो एक महिला यमराज से अपने पति को लौटा लाई थी, आज भी उससे दुगनी बढ़कर महिला में ताकत है और उसमें इतनी हिम्मत है कि वो समाज में परिवर्तन ला सकती है।
big thirst within you, which you feel you have to come in touch with yourself. And this happens when there is a deep, deep longing within yourself. Without a deep longing, there is no working within yourself, there is no evolution. I became the special emissary of Macedonia to India. Now just look at the destiny of a person. It is like a book opening in front of your eyes. Life is like a book. हर एक पन्ना आपके लिए लिखा गया है. अगर ऐसे ही हाथों में हाथ डाल के एक गति एक ताल से चलेंगे तो भारत को जगत गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा. भारत जगत गुरु बनेगा और पुरुष और महिला एक दूसरे की आवाज बनेंगे, एक दूसरे के सपनों को साकार कर पाएंगे. माइंडसेट बदलना होगा पुरुषों को, और गर्भ में पलने वाली महिला बच्ची का भविष्य निर्धारण करने वाले घर में कोई नहीं है. क्योंकि अगर इंदिरा गांधी जी की मां ने, पीटी उषा की मां ने, कल्पना चावला की मां ने, ममता बनर्जी की मां ने, जयललिता जी की मां ने, राष्ट्रपति दोनों प्रतिभा जी और द्रौपदी मुर्मू जी की मां ने अगर ये सोचते हुए कि एक कन्या है, ये विरासत नहीं संभाल पाएगी, और यदि कन्या भ्रूण हत्या हो गई होती तो देश और दुनिया बड़ी लीडरशिप से वंचित रह जाती है. मैम, आप खुद स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हो, तो एक ऐसी धारणा होती है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ना और उसके बाद एम्पावरमेंट काफ़ी दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो क्या आप उसको डिनाई करते हो आज? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ना अपने आप में एक सशक्त कदम है. बिकॉज सी टुडे व्हेन यू टॉक अबाउट फीमेल एंड मेल हु आर स्पिरिचुअल, आई गेस लाइक व्हेन आई वाज टॉकिंग ऑन द पैनल ऑल्सो, आई टोल्ड यू कि जब मैंने लगभग 20 साल पूर्व आध्यात्मिक जगत की अपनी यात्रा का प्रारंभ किया था तो मेरे पास कोई फीमेल रोल मॉडल नहीं थी. दैट वाज अ वेरी बिग स्टेप, एक बहुत बड़ा कदम मैंने उठाया, और जिसके लिए आज मुझे गौरवान्वित महसूस होता है. क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी यंग लड़कियाँ हैं, यंग बच्चे हैं, यू नो, दे आर मोटिवेटेड, दे इंस्पायर्ड, और वो मुझे ये आकर कहते हैं कि हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, या फिर उनकी जो मदर्स है वो आकर कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आपके जैसे बने. तो ये एक बैज ऑफ ऑनर है जो अपने शोल्डर पे मैं वेयर करती हूँ. और साथ ही में मैं ज़रूर कहूँगी कि आई एम ब्लेस्ड टू चेंज द नैरेटिव ऑफ द कंट्री कि एजुकेटेड लोग और पढ़े लिखे लोग भी अध्यात्म में आ सकते हैं. मैंने संन्यास लिया, मैंने आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ किया समाज में एक सही संदेश देने के लिए. और आज जब वो एक प्रसन्नता आपको वापस मिलती है, जब आप देखते हैं कि देश का युवा आपको देख के बदल रहा है, देश का युवा आपके जैसे बनना चाहता है, सो आई गेस नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर प्राउडफुल मोमेंट देन दैट. Kiran Chopra ji is a distinguished leader and visionary, serving as the director of Punjab Kesari, one of India's most respected and widely circulated newspaper. Her exceptional leadership has guided the publication through evolving landscapes of journalism, while upholding its legacy and maintaining its reputation for integrity, exploiting to the best to her professional capabilities, expertise as an enthusiast journalist. Thank you so much, ma'am, for coming here as the event today. वुमेन आजकल नहीं सदियों से प्रॉब्लम फेस करती हैं और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करती हैं और फेस करती हैं, चाहे वो पुरातन काल हो या आज का समय हो या आने वाला कल हो. वैसे तो हम देखा जाए कि हमारी सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, पर वुमेन के जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि वुमेन जैसे जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है उस स्पीड से उनके प्रति जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी बढ़ रही है. हम रोज़ सुनते हैं कि रेप हो गया, उनको कहीं इंसल्ट किया गया, कहीं कुछ किया गया, ये भी साथ साथ चल रहा है. पर अब वुमेन जो है, महिला जो है वो सक्षम हो चुकी है, वो इन चुनौतियों को भी फेस करेगी. वो दिन दूर नहीं है जब जो रेप करने वाले हैं वो 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि उनके लिए फांसी होगी. दुनिया की नज़रों में उनका जो हाल होने वाला है. तो इसलिए जो आज की महिला है वो हर तरह से सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रही है। कोई भी ऐसा नहीं है क्षेत्र जिसमें वो आगे नहीं है। तो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करेंगी, कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। देखिए, जिस दिन महिलाओं को बदलाव की ज़रूरत नहीं होगी उस दिन भारत सरकार में महिला मंत्रालय नहीं होगा, उस दिन यूएन में यूएन विमेन नहीं होगा। तो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जहां हम समाज को ले जाना चाहते हैं वहां पहुंचने में अभी हमें थोड़ा सा समय लगेगा। हमारे देश का जो इतिहास है, जो भारत की हिस्ट्री है, जो कल्चर है, वहाँ हमेशा से महिलाएं सशक्त रही हैं, महिलाओं की पूजा करी गई है। महिलाएं देवी रही हैं, रानियाँ रही हैं, फिलोसोफर्स रही हैं, सेंट्स रही हैं और उनसे परिवार, उनसे वंश चलते थे। उनके नाम को उनके बच्चों के नाम के साथ जोड़ा जाता था। कुछ प्रथा बीच में बदल गई जब हमारे देश पर आक्रमण पे आक्रमण हुए और आज वही पुरानी ग्लोरी को रिक्लेम करने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। मुझे आगे का ये देखना है कि लीडरशिप रोल में महिलाएं और आगे आएँ। अपने अपने महिलाओं को देखिए, थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कंपल्शंस होते हैं, क्योंकि दिनचर्या और लाइफस्टाइल ऐसी होती है। थोड़ा महिलाओं को खुद से भी अपनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, समाज को भी होती है, फिर उनकी ज़िम्मेदारियाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जिसके चलते कि वो एक संस्थान में काम करती हैं, लेकिन उभर करके लीडरशिप रोल जैसे CEO या CXO लेवल पे वो नहीं आ पाती हैं, क्योंकि दैट इज़ वेरी डिमांडिंग ऑल्सो। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में महिलाएं उभर करके आगे आएँ और लीडरशिप रोल में इस्टेब्लिश हों। आज की जनरेशन में मुझे लगता है विमेन जो हैं, औरतें जो हैं, बिल्कुल मर्दों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं और चलती भी हैं। विमेन जो है एक इमोशन स्पिरिचुअल एंड हार्ड वर्किंग बाय नेचर होती हैं। चीज़ों को जोड़ना, सजोना उनमें बाय बर्थ आता है। एंड आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो लड़के और लड़की में कोई वो नहीं करते कंपैरिजन कि लड़के को जो शिक्षा मिलेगी वो लड़की को नहीं मिलेगी। तो लड़कियां हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, स्पेशली ब्यूटी में, मैन्युफैक्चरिंग में, हर क्षेत्र में, चाहे वो न्यूक्लियर साइंस हो, चाहे एक जहाज उड़ाना क्यों नहीं हो। सो विमेन हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं और कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो आज हम यहाँ 25th एशिया लिटरेचर फेस्टिवल में मौजूद थे, जहाँ हमने कई ऐसे एम्पावर्ड वुमेन से बात की और जाना कि किस तरह अब समाज में काफ़ी बदलाव आया है, किस तरह महिलाएं सशक्त हो गई हैं, जिससे समाज भी सशक्त हो गया। और बिना महिलाओं के योगदान के समाज में सशक्तिकरण लाना काफ़ी मुश्किल होता है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है और समाज में महिलाओं को लेकर क्या कुछ चेंजेस आप चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। वीडियो जर्नलिस्ट यश के साथ मैं अर्पिता, दिल्ली।